हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई और यूपी जेल वार्डर के लिए हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। कई लोग संस्कृत सोच रहे होंगे, तो देखो, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और अगर परिवार पूछें तो ये संस्कृत परिवार का है, ठीक है ना? तो हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहते हैं? तो वर्णों के उस समूह को हम शब्द कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घा का उच्चारण स्थान क्या है? क ख ग घ ण। तो देखो, का वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है, तो इसलिए घा का उच्चारण स्थान कंठ होगा। सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सुंदरता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा? सुंदरता। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आकर्षक शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन, मतलब, कारण और के लिए है, तो किस चीज का या किस शब्द का अर्थ होता है ये? तो ये अर्थ अर्थ एक का अर्थ घन, मतलब, कारण और के लिए होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा, और दूसरा अर्थ क्या है? अज मतलब अजन्मा है, तो दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरा अर्थ है ईश्वर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उक्त शब्द का विलोम शब्द बताओ। तो उक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उक्त का विलोम शब्द होगा अनयुक्त, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। निर्दय शब्द का विलोम शब्द, तो निर्दय शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा सदय, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हवा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? ध्वज। ध्वज जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल का जलज, पंकज, सरोज बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। सरस्वती का है आपका गिरा, भारती, वाणी बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। सूर्य का हो गया दिवस, याम, बासर, ये गलत दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन सी आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द आपको बताना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा। महात्मा होता तो महात्मा लिखा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 18 से 19 तक आपको क्या करना है? शुद्ध शब्द बताना है। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 में शुद्ध शब्द बताओ। तो कवित्री आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 19 में भी आपको वही बताना है, शुद्ध शब्द। सामर्थ्य आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मक्खन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? मृक्षण, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तत्सम, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, यानी कि एक तरफ तद्भव और दूसरी तरफ तत्सम। तो देखो, पत्ता का पत्र, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निस्प्रेय का सही अर्थ क्या है? तो निस्प्रेय का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही अर्थ है जो इच्छा रहित हो। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पहला ऑप्शन नहीं ठोक देना। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा कुलीन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको बोलेंगे हम यायावर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा? यायावर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? प्रिय वे मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर देखो, दुख की बात हो रही, तो जब दुख की बात हो रही होगी तो कौन सा करुण रस होगा? स्थायी भाव शोक होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित पद्यांश में कौन सा छंद है? छंद में आपको पहचानने की वही ट्रिक है कि मात्राएं आपको आनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 में आपका कौन सा दोहा छंद है? अब दोहे छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। 27 में कौन सा छंद हो जाएगा? तो इसमें बरवे छंद है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पर आपका अनियोक्ति अलंकार है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो इसमें कौन सा, देखो रूप की वर्णन हो रहा, तो जहाँ पर रूप रंग वेशा का अलंकार हो जाए तो वहां पर तो मोस्टली रूपक अलंकार होता, ठीक है, लेकिन यहाँ रूपक अलंकार नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर है आपका उल्लेख अलंकार, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जानई, सो काफिर वे पीर, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका यमक अलंकार, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए तो वहां पर यमक अलंकार, पीर शब्द की आवृत्ति बार बार आ रही इसलिए। 31-32 में आपको रचयिताओं के नाम बताने हैं। नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार कौन है, तो इस कहानी के रचनाकार कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कुटज किसकी कृति है, कुटज किसकी कृति है, तो कुटज किसकी कृति है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका कि कवि बहुत कल्पनाशील होता है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, गलत वाक्य। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में आपको कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, वही आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है इसमें भी। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। त्रुटिपूर्ण वाक्य आपको बताना है, कौन सा त्रुटिपूर्ण वाक्य है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ये तो गलत है ना, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, सही है। 38 और 40 में आपको वही एक भाग को चार भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिस भाग में गलती है वही भाग का चयन करना है। कई बार बहुत भरसक, कई बार भी और बहुत भी आ गई तो ये तो गलत बात है, पहले ही भाग में इसके गलती दे दी है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देख लीजिए। प्रत्यक्ष के मुकाबले निहित अर्थ के ज्ञान पर बल देना चाहिए, तो इसके किस भाग में गलती है, 39, तो इसके बी पार्ट में गलती है, ठीक है। प्रत्यक्ष के मुकाबले निहित अर्थ के ज्ञान पर बल देना चाहिए, बी अर्थ पर गलती है। 40 में आपको किस पार्ट में गलती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 40 के किस पार्ट में गलती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आपके 40 या 35 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए, ठीक है। अब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका एग्जाम नवंबर में है, अब आपके पास केवल और केवल 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।